कानपुर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनी का आयोजन बड़े उत्सव के साथ किया गया। इस लघु उद्यम और एमएसएमई मंत्री राकेश सजान ने फीता काटकर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य देश भर के कारीगरों और उद्यमियों को एक मंच पर लाना और उनके उत्पादों को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करना। उद्घाटन के दौरान मंत्री राकेश सजान ने कहा कि यह प्रदर्शनी न केवल कारीगरों और लघु उद्यमों को प्रोत्साहन देने का माध्यम है, बल्कि मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को बढ़ावा देती है। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न कार्यशालाओं और सेमिनारों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ एमएसएमई क्षेत्र के विकास और नवाचार पर चर्चा करेंगे। इसमें करोड़ों हस्तशिल्पी वो परंपरागत कारीगरों को इस योजना से जोड़ने का काम किया है, जिसमें लगातार इस योजना में 2 करोड़ से अधिक लगभग 2.5 करोड़ तक के रजिस्ट्रेशन हमारे देश में हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 31,50,000 रजिस्ट्रेशन लोगों ने किए हैं इस योजना से जुड़ने के लिए। कानपुर में भी 37,000 रजिस्ट्रेशन हमारे इस योजना से जुड़ने के लिए हुए हैं। इस योजना में हम जो परंपरागत जो 18 ट्रेड दर्जी, नाई, लुहार, कुम्हार, कहार, टोकरी बुनकर, इस तरह के 18 ट्रेड परंपरागत ट्रेड को हम लोगों ने शामिल किया है। इससे जुड़े परिवारों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने के दौरान 10 दिन में 500 रुपये उनको हम वजीफा के तौर पर उनके खाते पे आरटीजीएस करेंगे, उनको खाना देंगे। अच्छे प्रशिक्षणार्थियों से उनको पूरी कौशल ट्रेनिंग दे करके दक्ष बनाया जाएगा और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। डिम्पल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के किसान नगला टैंक कंझारा में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्राम टोंक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा विभाजन का जो बीज बो चुकी है उसे अंकुरित करना चाहती है। इसके लिए घृणा और द्वेष फैला रही है। देश की जनता जागरूक है, वो ऐसा नहीं होने देगी। ये बात उन्होंने रेल दुर्घटनाओं की साजिशों को लेकर कही है। शहीद रामाधार यादव की प्रतिमा का अनावरण करने गांव पहुंचे सांसद शहीदों के सम्मान को लेकर भी मोदी सरकार को घेरती दिखी। उन्होंने कहा कि जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तब से शहीदों को उचित सम्मान मिलना शुरू हुआ था। इससे पहले शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिजनों तक नहीं पहुंच पाते थे। विभिन्न राज्यों में एक साथ चुनाव होने के तो क्या वजह है कि चुनाव एक साथ नहीं होते? महाराष्ट्र का चुनाव नहीं होना था, हरियाणा का हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर का तो एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक साथ चुनाव होने के बाद और जहाँ विधानसभा 10 सीटों में चुनाव होना तो अभी उत्तर प्रदेश की भी डेट्स तो आई नहीं है ना, जब डेट्स आएंगी, जब माहौल गर्म होगा बात करेंगे। बहराइच के हरदरी थाना क्षेत्र के मैकूपुरा गांव और भवानीपुर गांव में भेड़िए ने 2 बच्चियों पर हमला कर दिया, जहां भेड़ियों के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत में बच्चों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। बता दें कि सीएचसी महसी में अब तक 36 घायलों का इलाज हो चुका है। वहीं हरदोई जिले के तहसील शाहबाद में रात 1 बजे अचानक से बैंक का सायरन बजने से स्थानीय पुलिस में हड़कंप मच गया, जहां चोरी की आशंका के चलते पुलिस फोर्स बैंक की ओर दौड़ पड़ी और वहीं पुलिस ने बैंक के कैशियर को बुलाकर पूरी बैंक की तलाशी ली, जहां छानबीन के बाद पता चला कि चूहों ने बैंक के सायरन के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से सायरन बजा, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने राहत की सांस ली। बात करते हैं रायबरेली की, जहां पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में चौंकाने वाले जांच रिपोर्ट सामने आया है। दरअसल यहां अब तक बने 19,775 ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्रों में सिर्फ 230 ही सही मिले हैं। बाकी बचे हुए 19,545 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। ये सभी जन्म प्रमाण पत्र यहाँ के सलोन ब्लॉक स्थित 6 ग्राम सभाओं में बनाए गए हैं। बता दें कि 2 महीने पहले सलोन ग्राम ब्लॉक में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में सभी जन्म प्रमाण पत्र यहां स्थित सहज जन सेवा केंद्र में जारी हुए। बाद में सामने आया कि वो जन सेवा केंद्र संचालक जिशान और उनके पिता रियाज ग्राम विकास अधिकारी की आईडी पासवर्ड चुराकर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करते थे।
जी, जब जांच हुई है तो उसमें पता चला है कि टोटल जो संबंधित वीडियो थे उन्होंने 19,775 प्रमाण पत्र जारी किए हैं टोटल। इसमें से 230 जो हैं वो एकदम सही पाए गए हैं और 19,545 नंबर जो हैं वो उन लोगों के उन्होंने इशू कर दिए हैं जो कि वहाँ पे रहते ही नहीं हैं, जो अनियमित तरीके से इशू किए गए हैं। तो इस प्रकरण में जांच में अभी तक ये सामने आया है, इसके जितने डिटेल्स थे वो हमने निदेशालय में भी पहुंचा दिए गए हैं ताकि इनका निरस्तीकरण की जो प्रक्रिया है, अग्रिम कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाए। और इसकी जो जांच टीम है पुलिस अधिकारियों द्वारा उनको भी सारा डिटेल दे दिया गया है ताकि वो अपनी जांच में आगे कार्यवाही कर सकें। वहीं कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक बार कार चालक ने मासूम बच्ची को रौंद दिया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी कार चालक की लापरवाही के चलते बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिजनौर में एक निजी अस्पताल में महिला की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। महिला ने रविवार को एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन महिला की ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। परिजनों ने लगातार चिकित्सकों से सही उपचार करने की मांग की। मंगलवार को महिला की अस्पताल में मौत हो गई। आरोप है कि चिकित्सक के कारण ही महिला की मौत हुई है। उसे आक्रोशित परिजन और मोहल्ले वासी सैकड़ों की संख्या में अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। सभी ने चिकित्सक पर कार्यवाही की मांग की। सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं कार्यवाहक सीएमओ PR नायर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। बलिया में वसूली करने का युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जहां परिजनों ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद के कारण युवक की हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हमारे बच्चे को चाकू मारा गया है, अंगूठा पूछा गया है। हमको घर पर हम थे, मालूम हुआ तो हम दौड़ करके गए। उन लोगों ने जो भी करना था कर दिए थे। वो अपनी गाड़ी उड़ी छोड़ करके भाग गए हैं। उसी गाड़ी से मैं बच्चे को उठा करके लाया हूँ और ये सोच करके इमरजेंसी में पहले दिखाएं क्या मामला है, जीवित है नहीं है। यहाँ आने पर उसको मृत घोषित कर दिए डॉक्टर साहब। हमारे बच्चे को ये भाई साहब जो लोग चाकू मारे हैं उनकी गाड़ी है। अच्छा, जो चाकू मारे हैं उन्हीं की गाड़ी है। उन्हीं की गाड़ी है। क्या नाम है उनका? अब नाम तो हम नहीं जानते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अजवलिया का रहने वाले हैं। उज्ज्वलिया कहाँ पड़ता है? उज्ज्वलिया दुभान से आगे पड़ता है, दुभान थाना क्षेत्र में पड़ता है। गाड़ी जो है मुकाए पदार्थ पे चाकू मारा गया। उस जगह पे ये गाड़ी और चाबी दोनों वहाँ पे छोड़ दिए। जो लोग थे वो गाड़ी लेके आए। उस लड़के को लेके गाड़ी पे, इसी गाड़ी पे लेके यहाँ पे वापस जो है हॉस्पिटल आए हैं। ये भाई साहब ग्राम उज्ज्वलिया, थाना दोहड़, जनपद बलिया क्षेत्रांतर्गत मृत्युंजय तिवारी पुत्र मनोज तिवारी उम्र लगभग 22 वर्ष की हत्या आपसी विवाद के कारण चाकू मार करके की गई। मौके पर फोरेंसिक टीम व उच्च अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया। मृतक के पिता मनोज तिवारी के द्वारा तहरीर थाने पर प्राप्त हुई है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा तहरीर में नामजद तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर के अलीगढ़ में बर्थडे बॉय के होटल पर पार्टी मनाने के दौरान अन्य युवक की गाली देने का विरोध करना भारी पड़ गया। बर्थडे पार्टी कर रहे युवक ने दर्जन भर दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। दरअसल बन्नादेवी थाना इलाके में पूजा होटल में कुछ युवक बर्थडे पार्टी करने आए थे। इस दौरान बर्थडे बॉय ने एक युवक को गाली देने से मना किया। इस पर दूसरे पक्ष ने उसके साथ चाकू और तमंचे की बट मारकर मारपीट की। इससे बर्थडे बॉय समेत 4 युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों का उपचार कराया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मेरा जन्मदिन था तो हम 4 दोस्त जो है खाना खाने गए थे पूजा होटल पे। तो बराबर में 4-5 बंदे जो है अपना शराब वगैरह का सेवन कर रहे थे, ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। हम अपना खाना खा रहे थे नॉर्मल, तो वो गाली गलौज कर रहे थे। तो हम में से एक ने कहा कि भाई ऐसा मत कर यार, गाली गलौज तुम अपना एंजॉय करो, हम अपना खाना खा रहे हैं, तुम अपना जो भी करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वो चला गया बंदा, फिर वो गाली गलौज करने लग गया। तो वहाँ के वेटर वगैरह चले गए। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, हम अपना खाना खा के जस्ट निकलने वाले थे बिल करवा के। उसके बाद वो बंदे आए हैं हमारे पास, उन्होंने हम पे हमला करा है। आज दिनांक 10/9/2024 शाम के 7 बजे थाना बंदा देवी के निवासी क्षेत्र में दूसरे जातीय पक्षों के बीच मारपीट हुई। वादी पक्ष अपने साथी के साथ एक स्थिति में खाना खा रहा था, जहां प्रतिवादी पक्ष उनकी आवाज में गाली गलौज करने लग गया। वादी पक्ष से मना करने पर प्रतिवादी पक्ष अपने कुछ और साथी को स्टेशन में ले आया एवं वादी पक्ष के साथ मारपीट। वादी पक्ष के 4 लोगों का मेडिकल परीक्षण कराकर उनसे प्राप्त तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई एवं मौके पर शामिल। सीतापुर के गांव करीपाकर से सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां पर 2 ट्रकों की आपसी भिड़ंत में ट्रक ड्राइवर और क्लिनिकर की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि रॉन्ग साइड में ट्रक को चलाने की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। बुलंदशहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जहां गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और पड़ोसी राज्यों में बांधों से छोड़े जा रहे पानी के कारण नदियां उफान पर हैं। इस बारिश और बाढ़ की जद में बस्ती के कई ब्लॉक भी आए हैं, जहां 7 गांवों में तो बाढ़ का पानी घुस आया है। वहीं कई प्रखंडों में बाढ़ की विभीषिका के संक्रमण का बड़ा रूप ले लिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी भी गाँव में हैं वो संक्रमण में होने वाली बीमारियों की चपेट में है और उनके लिए CSC और PSC में क्या व्यवस्था है, इस पर हमारे संवाददाता हेमंत पांडे ने CMO से खास बातचीत की। इस वक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती डॉक्टर RS दुबे के पास है। इनसे बात करते हैं किस तरीके से जो बस्ती का कुछ जो ब्लॉक है वहाँ पे बाढ़ ग्रसित हो गया है और लगातार वहाँ बाढ़ से कई कटान जारी है, कई परिवार उसके चपेट में है, लोग अपना घर छोड़ के पलायन भी कर चुके हैं, सुरक्षित स्थान पे हैं। बाढ़ से कौन सी बीमारियां फैलती हैं उसको लेके और इस समय ब्रेकिंग न्यूज में जो चल रहा है मंकी पॉक्स को लेके क्या स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से बाढ़ में कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं? बाढ़ जनित जो बीमारियां हैं उनमें बीमारियों के साथ साथ कुछ ऐसे जंतु हैं जो मनुष्य के लिए बड़े घातक होते हैं, जिसमें से जब पानी बढ़ता है तो स्नेक अपने जगहों से, तो सर्पदंश का भी बड़ा खतरा रहता है। इसलिए सर्पदंश से बचने की जरूरत है और अगर सर्पदंश हो जाता है तुरंत उसके इलाज की जरूरत है। सर्पदंश से इलाज के लिए एंटी स्नेक वेनम हर CSC पर उपलब्ध है। किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर कोई भी मनुष्य मात्र CSC पर जा सकता है और उसको तुरंत इलाज होगा। यदि कोई क्रिटिकल स्टेज आती है तो 108 एम्बुलेंस से तुरंत उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। अन्य बीमारियां जो फैल रही हैं, जो बाढ़ जनित होती हैं, उनमें इन्फेक्टिव डिजीजेज ज़्यादा होती हैं, जैसे उल्टी दस्त के रोग बढ़ते हैं और वायरल डिजीजेज बढ़ती हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस A के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, टाइफाइड के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये बीमारियां ज़्यादा प्रभावित करती हैं और उसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के खाने पीने से लेकर के संबंधित बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं। इनको बचने के लिए साफ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है, स्वच्छ पानी पीने की ज़रूरत है और साथ में ताज़ा खाने की ज़रूरत है। बासी खाना या रखा हुआ खाना बचाने की ज़रूरत है। ये प्रयास करें तो ये बीमारियां फैलने नहीं पाएंगी। आपको बता दें ये डॉक्टर RS दुबे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती हैं। बस्ती में जो दुबौलिया, खलवारी और हरैया के कुछ क्षेत्र हैं जो बाढ़ ग्रसित है। बाढ़ के
जो संक्रमण मरीज हैं या जो उससे बीमारियां होने वाली है उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरीके से तैयार है। जो CSC और PSC है वहाँ पे कई बेड सुरक्षित रखे गए हैं। वहाँ के डॉक्टर को निर्देश दिया गया है कि वो वहाँ 24 घंटा अपना समय दे। एम्बुलेंस 102 है जो उसको लेके भी पूरी तैयारी की गई है। और इस समय जो हाई अलर्ट चल रहा है मंकी पॉक्स को लेके भी, उसको लेके भी स्वास्थ्य विभाग पूरी कमर कस ली है। अभी तो फिलहाल बस्ती में कोई ऐसे केस नहीं पाए गए हैं। TV24 के लिए बस्ती से हेमंत पांडे। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली बार विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जागरूकता रैली, व्याख्यान, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी की गई। वाइस चांसलर ने रैली में भाग लेकर छात्रों को जागरूक किया। रैली में शामिल छात्रों ने बताया कि आजकल छोटी छोटी बातों पर लोग मौत को गले लगा लेते हैं, जिसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ता है। इस दौरान लोगों को आत्महत्या के प्रति जागरूक रहते हुए इसे रोकने की बात कही गई, जिसमें लगातार देश भर में हो रही आत्महत्याओं पर लगाई जा सके। आज सुसाइड प्रिवेंशन डे का वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है जो 10 सितंबर को मनाया जाता है। ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। और ये बहुत हम लोगों के पास, ये आज की दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं है। जो सुसाइड ये होते हैं, जो आत्महत्या होती है, उसका एक रीज़न होता है उनके जो प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई नहीं है। वो बोले कोई तो हो जो उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। गोंडा के इटिया थोक क्षेत्र के गांव विष्णुपुरा मजरा मथोई जोत में डायरिया से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना से गांव में शोक छा गया, जबकि उसी परिवार में आधा दर्जन अन्य लोगों का इलाज SCH में चल रहा है। DM के संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गांव में कैंप लगाकर इलाज कर रहे हैं। वहीं डायरिया से पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए CHC इटिया थोक भेजा जा रहा है। CHC अधीक्षक ने बताया कि गांव में एंटी लार्वा का छिड़काव और दवा वितरण कराया जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत में मधई जो करके गांव है उसमें कुछ बच्चों की डायरिया से प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई थी और एक फैमिली में विशेष रूप से 2 बच्चों की जो है मौत हुई। लेकिन इसमें निरंतर जो है जो पेशेंट्स वहाँ पर डायरिया से ग्रस्त हैं, तो वहाँ पे टीमें जो है मेडिकल टीमें जो कैंप कर रही हैं और एक बृहद स्वच्छता अभियान भी वहाँ पर इंश्योर किया जा रहा है। तो निरंतर हम लोग सब निगरानी कर रहे हैं और जो एक फैमिली है उससे भी कल रात को टीम ने जाकर के बात की थी। MOIC भी पहुंचे हुए थे और कंसर्न ब्लॉक के DDO और अन्य सभी अधिकारी जो है वहाँ पहुँच करके उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। बदायूं में मोहल्ला गदी चौक पर सियार भटक कर आ गया था। इस दौरान ग्रामीणों ने सियार को भेड़िया समझकर बेरहमी से पीटा, जिससे वो अधमरा हो गया। मामले की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सियार को रेस्क्यू कर अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि आए दिन हो रहे भेड़िए के हमले से ग्रामीणों में भय का माहौल है। वहीं जनपद में भारी बारिश के कारण बुधवार को एक मजदूर के घर के आसपास स्थित पड़ोसी के मकान की कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक महिला और 2 बच्चे दीवार के नीचे दबकर घायल हो गए। इस घटना में घर के अंदर बंधे जानवर भी दब गए। आनन फानन में घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने मां बेटे को इलाज जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। आज दिनांक 11/9/2024 को ग्राम अंडा थाना क्षेत्र पहुंच अंतर्गत एक दीवार ढह जाने के कारण मां व 2 बेटे दब गए थे। उसमें PRB की सूचना पर उन्होंने PRB को सूचना दी। उस सूचना पर गांव वालों की मदद से स्थानीय पुलिस द्वारा उनको सकुशल निकालकर CSC पहुंचाया गया। तीनों की हालत ठीक है, उनका इलाज चल रहा है CSC में। बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ विकास भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बैंक कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, खातों में मनमाने ढंग से पैसों का आहरण कर लिया जा रहा है। साथ ही जिले में 19
में किसानों के लिए खाद्य नहीं पहुंच रहा है, ना तो सैनिटरी खरीदी जा रही है और ना ही अन्य सामग्री। हम सभी सचिवों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अध्यक्ष ने बताया कि अभी रायबरेली से इनकी शुरुआत हुई है। अगर जल्द ही समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन शुरू होगा। हमारे कर्मचारियों समिति के सभी समस्त बीपैक्स के कर्मचारियों बहुत बड़ा शोषण किया जा रहा है बैंक द्वारा। इसलिए हम लोगों को मजबूरी में संगठन बनाया गया और संगठन बनाकर ज्ञापन दिया गया। 11 सूत्री हमारी मांगे थी, उनको आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए प्रमुख मांगे क्या है? प्रमुख मांगे हमारे प्रत्येक खाते से जबरदस्ती कुछ भी कह लीजिए, उसको जो भी कहा जाए कम है, मनमाने ढंग से पैसा का हरण कर लिया गया और न हम लोगों को बताया गया, न हम लोगों से कुछ वार्ता की गई। मनमाने ढंग से पैसा काट लिया गया 19 समितियों का, जिससे कि समिति के सारे कार्य रुक गए। न फीडिंग हो पा रही, न कि कोई जो है स्टेशनरी खरीदी जा सकती है। सचिव अपने घर से पैसा कब तक लगाएगा? समय पे खाद भी नहीं पहुंच पा रहे, कुछ नहीं। समय पे खाद के नाम पर उन्होंने व्यवसाय को इतना दर घटा दिया है, पिछले साल के एवरेज में देखा जाए। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।